बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अवैस मुबारक है और इस वक्त आप अवैस मुबारक यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 14 अगस्त को जो मीनार पाकिस्तान में मशहूर टिकटॉकर आयशा अकरम के साथ हुआ और साथ में उसका वो दोस्त जो रैम्बो था। आपको पता है कि मुख्तलिफ़ ज़राए से और अब बिल्ली थैले से बाहर आ रही है कि उनका ये सारा प्लान था और उन्होंने अपने जो वो कहते हैं कि उनके फॉलोअर्स थे उनको खुद कॉल करके और मैसेज दिया था एक और उनको बुलाया था। अगर आप कोई गैर मामूली काम करेंगे तो गैर मामूली किसी भी गैर मामूली वाक़या की तवक्को भी रखें। अभी जो पाकिस्तान टी हाउस में हर मंगल या बुध को बैठकर कोई 1-2 प्याली चाय पी लेते हैं, कोई 10-12 सिगरेट पी लेते हैं और कभी कभी सर पे लाल टोपी भी रख लेते हैं और ख़ुद को कामरेड भी कहते हैं। उनका ख्याल है वो असल में ना तो उनका कोई नज़रिया है। उनका नज़रिया ये है कि बस इस्लाम हो ना और हम हर किस्म की अय्याशी करें, बेहूदगी मुल्क में फैलाएं, क्योंकि तरक्की का कोई नज़रिया तो उनके पास है नहीं। सिर्फ ड्रामे हैं, बैठ के उधर अपनी गप्पे मारते हैं, सिगरेट पीते हैं और चले जाते हैं। और वो जो टोला था जिसे कम्युनिस्ट टोला कहते हैं, अगर आप कम्युनिस्ट भी कार्ल मार्क्स का पढ़ें तो वो कोई इतना दीन के मुखालिफ नहीं था। एक उसकी अपनी सोच थी और मेन जो उसका काम था वो था कि चलो कि इंसानियत के लिए कोई ऐसा सिस्टम हो कि जिसमें ये कैपिटलिज़म जो है इसने सारे सिस्टम को कवर किया हुआ है और मज़दूर को उसकी पूरी मजदूरी नहीं मिलती, तो उसके ख़िलाफ़ एक पूरा मुसल्लम निज़ाम था उसका। तो लेकिन ये जो उसके पैरोकार बनते हैं और ये सिर्फ कुछ लंडे के दानश्वर बैठ जाते हैं उधर पार्टी, उसमें मैं अच्छी तरह जानता हूँ इन लोगों को। ना इनका कोई नज़रिया है, सिर्फ ड्रामेबाज हैं, चंद शायर हैं और बड़वक्के ज़ालिम किस्म के लोग हैं। ये वैसे ही इनका काम ही कोई नहीं है। सब के हर किस्म की बुराई इनमें होती, जब तक शराब न पिए इनको बात नहीं आती। और दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो अब ये जो मैंने इन लोगों की बात जो बीच में की है, ये इसका मकसद ये था कि सबसे ज़्यादा ये वो उस आयशा अकरम को रो रहे हैं। जनाब, दीन इस्लाम एक हज सबसे मुक़द्दस फ़रीज़ा है इस्लाम में, और अगर देखा जाए तो जब हज करने के लिए भी कोई औरत जाएगी ना, हालांकि उधर किसी मर्द के ज़हन में भी कोई बदगुमानी नहीं होती और ना औरत के में, लेकिन जब कहा गया कि औरत हज करने जाए तो वो महरम के साथ जाए, किसी भी गैर महरम के साथ ना जाए। लेकिन अगर इस्लाम तो जहाँ सबसे ज़्यादा गैदरिंग होती है मक्का में हज के मौका पर, उधर औरत को अकेले जाने की, गैर महरम के साथ जाने की इजाज़त नहीं देता। तो ये आयशा अकरम मैडम जो मीनार पाकिस्तान में हज़ारों अफराद, और जब देखें ना ये उधर की एतकाफ़ तो नहीं बैठी हुई थी जो नमाजियों ने इसकी इज़्ज़त लूट ली। अभी जो गैर मामूली वाक़या हो गया है तो हम उसकी मज़म्मत करते हैं, पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसकी आड़ में ये जो अपने आप को बहुत तरक्की पसंद और पता नहीं क्या क्या समझते हैं, ये भौंक रहे हैं इस्लाम पर। भाई पहले नंबर पर 98% या 99% ही कह लें पाकिस्तान में कोई बंदा नमाज़ नहीं पढ़ता, नमाज़ पढ़ते नहीं, दिल पे अमल करते नहीं हैं। और जब भी कोई ऐसा गैर मामूली वाक़या होता है तो इस्लाम के ऊपर भौंकना शुरू कर देते हैं। तो पहले तो ये करें ना, इस्लाम अपने पर नाफज करें, हदूदुल्लाह क़याम करें, कुरान पर अमल करें, सुन्नत रसूल पर अमल करें, और आपको पता लग जाएगा जब इस्लामी सज़ाएँ होंगी, जब ज़ानी को कोड़े पड़ेंगे, ज़ानी को संसार किया जाएगा और किसी की लड़की को चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाएंगे, और जो शरई सज़ाएँ हैं जो वैसे अभी जो ये 400 अफराद की भी तशरीफ़ आवरी होनी चाहिए, उनकी तशरीफ़ पे छितर लगने चाहिए। और साथ में वो जो मैडम आई थी उधर, वो जो कहती मैंने कभी वल्गर कपड़े नहीं पहने, अब तो इमरान खान को भी नज़र नहीं आएगा, बुज़दार को भी नज़र नहीं आएगा कि उसने वल्गर पहना हुआ कि नहीं। अब तो बस फट्टे चाट दिया जाएगा जो पकड़े जाएंगे। तो पहले तो उसका वल्गर ड्रेस जो उसने पहना हुआ उस पर भी एक्शन होना चाहिए। भाई तुम उधर क्या लेने गई थी? जब तुम पता है कि ये एक निज़ाम ही सब गलत है, जब तुम उधर फॉलोअर्स को बुला रही हो, अब एक गैर मामूली वाक़या हो गया तो उसको भुगतो। तो अब ये देखें, इंसाफ तो पाकिस्तान में है नहीं, इंसाफ नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। और मेरा मकसद वीडियो का बनाना था कि ये जो लंडे के दानश्वर है ना, ये खुदारा माशरे पर भौंकें, पाकिस्तान में जो जिस चीज़ पर भौंकना है भौंकें,
لیکن خدا کے لیے ہمارے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا ہے، جو اللہ کا قرآن ہے اور نبی کی سنت ہے، اگر تم لوگ اس کے مخالف بھونکو گے تو ہمیں ضرور تکلیف ہوگی اور ہم آپ کو جواب دیں گے۔ آج کا میسیج یہی تھا کہ اگر تم لوگ اسلام کے خلاف بھونکو گے کہ جو نافذ بھی نہیں ہے اور تم نے اپنی مرضی کا قانون بنا رکھا ہے، اللہ کے قانون کو سائڈ پہ رکھا ہے، نہ کوئی سزا، یہ سارا کالا قانون ہے 1935 کا ایکٹ جو تمہارے گورے آقا تمہیں چھوڑ کے گئے ہیں اور تم اس پر عمل کر رہے ہو، اور اوپر سے بھونکو تم ہمارے دین پر، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے دین کی ہمارے دلوں میں عزت بھی ہے اور ہم اس کا برملا اظہار بھی کرتے ہیں، تو لہٰذا اپنی زبانیں بند رکھیں۔ تو یہ تو ہم تھوڑا بولتے ہیں، ہمارا وہ اسٹائل نہیں ہے کہ جیسے کچھ متشدد ملا حضرات بولتے ہیں، ہم تو جب بولیں گے تو پھر آپ لوگ اس سے برداشت نہیں ہوگا۔ تو یہ میسیج تھا، اگر میرے دوستوں کو، جو میرے فالورز ہیں، جو مجھے پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کو شیئر کریں، اور یہ ایک میسیج ہے، یہ پہنچایا جائے کہ اگر آپ نے حدود اللہ نافذ نہیں کی ہوئی تو آپ کا کوئی حق نہیں کہ آپ حدود اللہ پر بھونکیں بھی۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔